गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, जैसे हमारे घर में लाइट आती है, सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उससे हम काफ़ी काम करते हैं। आजकल तो ये हो गया कि हमारे मोस्टली डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, ठीक है। फ़ैन, इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर होगी, ये सब किस पे काम करते हैं? और फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रिकल वो है डिवाइस। तो सब ये सब के सब मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आज के दिन में हमारी सबसे बड़ी वो होगी, नीड होगी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर बिजली चली जाए तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ये जैसे हमारे घर में जो ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो उसी से आ रही है। पावर हाउस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये पंखे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूज, जैसे पीछे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये सारे के सारे जो है डिवाइसेज वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं पे है, उसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कहाँ से मिली? तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें इससे मिलती है, जनरेटर से। अब पीछे हमने पढ़ा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी वहाँ पे मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसी दूसरे फॉर्म से चेंज होके आई है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये तो है नहीं कि एनर्जी को हम कहीं पे ऊपर देख क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिएट तो हुई नहीं हो, ठीक है। कैसे हुई होगी? वो किसी दूसरे सोर्स से चेंज होके, मतलब दूसरे फॉर्म से चेंज होके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो। तो अब जैसे ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उसका काम यही है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट जो करता है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम कि हमारे घर के अंदर हमारे जो मतलब ये अप्लायंस होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर देता है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर कहाँ से देता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर खुद क्रिएट नहीं करता, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड। तो इसका मतलब ये हो गया वो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी लेके आता है, और उसकी फॉर्म चेंज करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल, जैसे जनरेटर हम देखते हैं, ठीक है, जनरेटर चलाते हैं तो हम उसको घुमाते हैं, तो हम कौन सा काम कर रहे हैं? वो मैकेनिकल काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो जैसे डीजल बर्न होता है तो डीजल से वो घूमता रहता है, और घूमने से क्या होगा? वो घूमने से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रोड्यूस, ठीक है। तो घूमने वाली एनर्जी कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल को ये किस में कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल में करता है। इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy, which converts mechanical energy into electrical energy। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये दो टाइप की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिकल जो होती है जनरेटर दो टाइप की होती है। पहला एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिससे अल्टरनेटिंग मतलब चेंज होने वाली करंट, ठीक है। अब वो कैसे चेंज होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। दो किसी भी क्वांटिटी के साथ दो चीज़ें होती है वेक्टर क्वांटिटी के साथ जैसे, ठीक है। तो करंट के पास डायरेक्शन तो होती है, तो डायरेक्शन उसकी होती है चेंज और साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। डीसी ये डायरेक्ट करंट होती है, इसमें एक जैसी करंट होगी, ना तो उसमें डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड चेंज होगी, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं एसी जनरेटर। तो थोड़ा सा एसी के बारे में बताता हूँ, एसी और डीसी के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट और
डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कंटिन्यूसली। देखो कैसे, जैसे हम सर्किट डायग्राम पढ़ते तो हमने ये एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और इसको हमने कर दिया AC से। ये AC का होता है सिंबल, ठीक है। जैसे जो बैटरीज करते तो बैटरी का ऐसा होता है सिंबल, ठीक है। AC का होता है ये सिंबल होता है। अब AC का काम क्या है? जैसे AC में ये होगा, यहाँ पे हमने एमीटर लगाया जैसे, ठीक है। तो एमीटर में ये होगा ऐसे, जैसे एमीटर हो गया, यहाँ पे हो गया 0 एम्पियर, जो यहाँ पे एमीटर वो हो गया 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे एमीटर में जैसे AC में कैसे काम करता है। AC में जैसे ये स्टार्टिंग में की है वो ऑफ है, तो ऑफ करते ही करंट कितना रहेगा? 0। इसका हम साथ साथ वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो करंट 0 हो गया, मतलब टाइम जब 0 पे है, हमने जब स्टॉप वॉच ऑन की तब देखा है कि करंट कितना है? 0। यहाँ से देख लिया हमने। फिर हमने ये इसको ऑन किया, ऑन करके हमने देखा इसका करंट ये यहाँ बढ़ने लग गया। अब करंट हो गया यहाँ पे 1 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया 1 एम्पियर। फिर हो गया ये इस टाइम पे हो गया 1 एम्पियर। फिर कुछ देर बाद हो गया 2 एम्पियर। फिर कुछ देर बाद हो गया 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर। तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बनेगा ऐसा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे था कितना? 0। फिर यहाँ पे 1 सेकंड बाद 1, 2 सेकंड बाद 2, 3 सेकंड बाद 3 और 4 सेकंड बाद 4 और फिर ये 5 हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पे 1 पे हुआ, फिर 2 पे हुआ, फिर 3 पे हुआ, फिर 4 पे हो गया, 5 पे हो गया। उसके बाद फिर से करंट, अब करंट एक ही डायरेक्शन में उसमें जा रहा है करंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखा करंट कम होता आ गया, 4 3 2 1 0 ऐसे हो गया, ठीक है। 5 के बाद 4 3 2 1 और फिर कितना हो गया? 0। तो वो ऐसे थी उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने वो देखा उसका करंट फिर से बढ़ने लग गया 1 2 3, लेकिन वो बढ़ने लगे कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव में। पहले सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ऐसे इसमें, ठीक है। पहले सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, तो करंट कितना हुआ? 0 1 2 3 4 5। और फिर वो जैसे ये देखो ऐसे है, मान लो ये बिल्कुल उसी की तरह जैसे ये बॉल है, ठीक है। इसको हमने ऐसे फेंका, तो हमने इसको ऐसे फेंका, यहाँ उसकी स्पीड कितनी है? 0। हमने उसको ऐसे फेंका, तो स्पीड पहले क्या होगी? बढ़ेगी उसकी 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। वो बढ़ती गई, फिर क्या होगा? फिर ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, मतलब ऊपर जाके स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जैसे पहले तो क्या होंगे, पहले ये क्रॉस सेक्शन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जैसे पास हो गए, जैसे 1 एम्पियर हो रहा है करंट, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 कूलम पर सेकंड, तो 1 कूलम हुए, फिर 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, ठीक है। फिर उसके बाद कम होते गए 4 3 2 1, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए सारे वो, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे रुक गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट 0 हो गया, देखो ये। फिर करंट अब करंट दूसरी डायरेक्शन जाएगा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन सारे कौन साइड जाएंगे? इस साइड। अब मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में करंट क्या होगा? अब नेगेटिव में 0 था, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये बढ़ता गया करंट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? वो करंट फिर वो होता जाएगा कम। तो ऐसा ग्राफ बनता है, इसलिए इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें देखो डायरेक्शन हो रही चेंज कि पहले तो किस साइड ये जा रहा है, ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पहले तो करंट जा रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर कौन डायरेक्शन जा रहा है? नेगेटिव में। तो ऐसे करंट को कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें यही होता है कि एक बार तो करंट ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, फिर उसके बाद वो ऐसे जाएंगे, ऐसे मतलब ऑसिलेट होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन यही होता है कि यहाँ पे है, जैसे ये यहाँ पे झूला है, उसको हमने यहाँ से छोड़ दिया, तो उसकी स्पीड वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, 0 1 2 3 4 5 होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, फिर ऊपर जाएगा तो 4 3 2 1 0 होगी, ठीक ऐसा ही इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। पहले करंट कितना है? 0, फिर 1 2 3 4 5, फिर कम होता गया 4 3 2 1 0। अब देखो वो झूला है वो अब कौन साइड आएगा?
वो नेगेटिव साइड में है, क्योंकि पहले क्या था, सारे इस साइड जा रहे थे और करंट पहले क्या हुआ था 0 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1 0। अब देखो करंट क्या होगा, जैसे झूले में हम देखते हैं कि फिर से उसकी स्पीड क्या होगी, ये बढ़ेगी 1 2 3 4 5 और फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 4 3 2 1 0। तो ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में एक बार तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ रुक जाएंगे, फिर उसके बाद ये इसकी स्पीड बढ़ती, जैसे उसमें झूले में बताया ऐसे, यहाँ था झूला ऐसे थे, फिर उसके बाद ऐसे गए, यहाँ स्पीड बढ़ती गई, फिर ये कम होती गई, फिर ये दूसरी डायरेक्शन में। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट करते हैं वायर के अंदर, ठीक है। अब देखो एसी और डीसी में कैसे क्या चेंज होता है। तो ये जैसे हमारा, अब जैसे हमारे घर के अंदर जो आती लाइट आती है, तो ये पावर हाउस हो गया, ठीक है। दोनों समझते हैं हम इसमें, पावर हाउस से ये एसी और डीसी दोनों एग्जाम्पल से। ये पावर हाउस हो गया और यहाँ पे जैसे हमारे घर हो गया, तो ऐसे वो आती है वायर आती है दो, एक को बोलते हैं हम लाइव वायर, ठीक है, जिसको हम फेस वायर बोलते हैं, और दूसरी होती है न्यूट्रल वायर, जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। लाइव वायर रेड कलर की होती है और न्यूट्रल वायर ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक तरह से ये मान के चलो, ये ऐसे आने का, ये ऐसे होता है क्लोज सर्किट। पावर हाउस के अंदर जनरेटर के अंदर से मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और यहाँ पे घर में से वो पास होकर दूसरे में चले जाती है, तो क्लोज सर्किट बनता है। अब एक तरह से मान लो कि ये साइकिल की चैन है, ठीक है, साइकिल की जो चैन होती है वो ऐसे है और इसके ये लिंक है, साइकिल की चैन है वो लिंक से जुड़ी होती है ऐसे। एक भी लिंक अगर टूट गई तो आगे मतलब ये साइकिल की जैसे एक भी लिंक टूट गई तो साइकिल मूव नहीं करती। तो ऐसा इसमें होता है कि एक भी लिंक टूट गई मतलब ये सर्किट ओपन हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह दूसरी जगह पे नहीं जाएगी। तो ये होता है अल्टरनेटिंग उसके अंदर मेन जो हमारे जैसे पावर हाउस से घर में लाइट आती है। अब डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है, डायरेक्ट करंट का ही सिंबल हमने बनाया जाता है। जैसे ये हम जोड़ते थे बैटरी, तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो उसमें क्या होता है, ये प्लस माइनस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे वो बनी लिंक बनी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो उसमें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, मतलब साइकिल के पेडल हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक, और साइकिल की वो चैन ऐसे वो ऐसे लगातार चल रही है, ठीक है। तो हम एक जगह पे तो क्या कर रहे हैं, पेडल घुमा रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, और उस एनर्जी का यूज कहाँ हो रहा है, वो पीछे का टायर घूम रहा है और उसी कान पीछे का टायर घूमता है तो आगे फोर्स लगता है और साइकिल चलती है। तो ऐसा ही होता है इसमें, ठीक है। पावर हाउस तो क्या है, पावर हाउस तो एनर्जी देने वाला, जैसे हम पावर दे रहे थे उसको पेडल को, ठीक है। और उसमें अब घर के अंदर जैसे अप्लायंस हो गए, बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है एनर्जी लेने वाली डिवाइस। जैसे साइकिल के अंदर क्या होता है, वो टायर होता है, घूमता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब वो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे चलते रहेंगे, तो यहाँ से जैसे पावर हाउस एनर्जी उनको देगा, ठीक है, एनर्जी वो लेके पहुँच जाएंगे यहाँ पे। जैसे लाइव वायर के अंदर एनर्जी होती है उनकी, इसलिए उसमें करंट लगता है, तो ऐसे घूमते हो, ठीक है। तो यहाँ से जैसे पावर हाउस से बाहर निकले तो एनर्जी उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वो लेके चले यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे जैसे वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वायर के रेजिस्टेंस में भी अब वायर के रेजिस्टेंस के कारण हीट हो जाती है वायर, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में हो जाती है कंज्यूम, तो ये यहाँ पहुँचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो और कुछ खर्च हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ जब ये जैसे घर से बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इसमें वो होगी खत्म, ठीक है। फिर ये कहाँ जाएंगे, ये पावर हाउस के अंदर गए। अब पावर हाउस के अंदर सोर्स क्या है, बैटरी, ठीक है। डीसी करंट में क्या होती है, बैटरी, ठीक है। तो बैटरी से फिर से मतलब एनर्जी ली यहाँ जैसे इस दरवाजे से घुसे, ठीक है, एनर्जी लेके फिर ये आ गए यहाँ से, यहाँ फिर जैसे एनर्जी है तो इनकी एनर्जी कुछ खर्च हो गई यहाँ बीच में, क्यों, क्योंकि वायर का इसके अंदर मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखो करंट की एक डायरेक्शन है, ठीक है, कौन सी है वो डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और करंट का मैग्नीट्यूड भी नहीं होता चेंज, जैसे यहाँ करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ पे चार्ज जैसे ये हो गया, इसके अगर यूनिट लेते तो 1 कूलम पर सेकेंड। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में 5 कूलम पर सेकेंड चार्ज हो रही है, इसमें ये पास हो रही है, यहाँ खड़े हो गए, जैसे ये हो गए क्रॉस सेक्शन,
ठीक है, यहाँ से गिनना स्टार्ट किया हमने कितने चार्ज हो गए, तो हाँ हमने देखा कि 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज हो गए। ठीक है, उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद देखा फिर एक सेकंड बाद फिर 5 कूलम हो रहे, फिर देखा फिर 5 कूलम हो रहे। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो डायरेक्शन भी क्या उनकी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे करंट को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट में हो गया। अब देखो अल्टरनेटिंग क्या होता है। अल्टरनेटिंग में ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे जुड़े हुए हैं तार के अंदर। ठीक है, अब पावर हाउस में जैसे करंट है वो एक बार तो ऐसे होगी प्रोड्यूस। ठीक है, ऐसे मतलब ये होगी करंट इसमें, फिर ऐसे होगी। तो ये यहाँ पे ऐसे होता है जैसे साइकिल के पैडल होता है, साइकिल का पैडल होता है उसको हम जैसे घुमाते हैं। ठीक है, आधा घुमाते हैं उसमें, साइकिल का जो पैडल होता है उसको हम आधा घुमाते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे ये है पैडल ऐसे, तो हमने आधा घुमाया ऐसे। ठीक है, आधा घुमा के फिर हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगा के फिर उसको ऐसे ऊपर ले गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे पैडल कैसे घुमाए हमने, क्लॉकवाइज, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम आधा पैडल ही मार रहे हैं। तो ऐसा ही इसमें होता है पावर हाउस में। इलेक्ट्रॉन एक बार तो ऐसे जाएंगे और एक बार ऐसे जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे जाने से साइकिल चलती है। देखते हैं हमारा काम क्या है, हमारा काम है टायर को घुमाना, मतलब वो साइकिल चलाना। तो हम आधा पैडल मारते हैं ऐसे क्लॉकवाइज और फिर आधा मारते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें भी हमें देखते हैं साइकिल चलती है। तो अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा ही होता है कि आधी साइकिल के लिए, मतलब आधे चक्कर में तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, ये चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे सारे ये ऐसे चलेंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक चैन है तो ऐसे चलेंगे, तो ये धक्का मारेगी उसको। ठीक है, ये धक्का मारेगी, फिर ये लिंक उसकी जुड़ी, फिर वो साथ में पड़ोसी है जो उसको धक्का मारेगा, फिर वो उस पड़ोसी को धक्का मारेगा, तो वो धक्का ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, पहले ये था, फिर वो ऐसे चला गया धक्का, फिर यहाँ करंट हो गया 0, फिर ये आएंगे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक है, जैसे वो करता है झूला, कि एक बार जैसे ऐसे ये हो गया झूला, तो ये ऐसे आया। ठीक है, अब देखो आधा चक्कर हो गया इसका, फिर ये आधे में ऐसा है, क्योंकि यहीं पे तो हो गया इसका पूरा चक्कर। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहीं जब आ जाए क्या कहेंगे, एक चक्कर पूरा हो गया। तो ये यहाँ से चला, चलते चलते फिर उसके बाद आधा चक्कर हो गया, फिर इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ऐसा ही इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन में। पावर हाउस के में से जो पावर हाउस से मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन सारे एक बार ऐसे चलते हैं, उसके बाद ऐसे चलने के बाद फिर ये रुक जाते हैं, फिर ये किस साइड चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा कि पहले जैसे 5 कूलम इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, 1 सेकंड बाद 4 कूलम हो गए, फिर हो गए 3 कूलम, फिर हो गए 0, रुक गए। फिर उसके बाद वो फिर वो क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था झूले का एग्जाम्पल, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 0 उस, ठीक है, एक डायरेक्शन होगी, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में फिर ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 3 2 1 0। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता रहता है चेंज, और साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ऐसे करंट को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर 2 टाइप का होता है, ये AC जनरेटर और DC जनरेटर। तो AC तो कौन से होते हैं, जो ऐसे करंट करते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, और DC क्या होते हैं, जो अभी हमने देखा था। तो AC और DC इस एग्जाम्पल से अच्छे से मारते हैं समझ में। ठीक है, साइकिल के पैडल को पूरा घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पैडल की एक डायरेक्शन होती है, या तो उसमें चलता है ऐसे चलता है पैडल क्लॉकवाइज। तो उस क्लॉकवाइज में मेन पर्पज़ क्या है हमारा, साइकिल को आगे चलाना। तो पूरा पैडल मारते हैं तो भी साइकिल आगे तरफ चलती है। हाफ पैडल हमने मारा क्लॉकवाइज और हाफ मारा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें भी साइकिल चलती है। ठीक है, काम हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही है कि घर के अंदर अप्लायंस है, वो अप्लायंस को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिले, यहाँ पे पूरा पैडल मार के मिले, मतलब पावर हाउस के अंदर जिस जनरेटर है, ठीक है, वो या तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में ही भेजता रहे, या एक डायरेक्शन में एक बार ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, एनर्जी तो दोनों में मिलेगी। तो हमारे घर के अंदर जो आती करंट वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे जितने डिवाइस होते हैं सब अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, DC जनरेटर जो होते हैं वो जैसे बैटरी है, बैटरी क्या करती है, बैटरी से एक साइड का करंट होता है प्रोड्यूस, DC। अब बात आती है अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारा काम उससे हो रहा है, DC से हो रहा है, तो हम अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका कारण ये है, डायरेक्ट करंट के अंदर करंट और वोल्टेज फिक्स होती है। ठीक है, और इसमें जब यहाँ से पावर हाउस से पावर ट्रांसमिट करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी जब पावर वो करते हैं ट्रांसमिट, तो उसको बहुत हाई वोल्टेज पे करते हैं। हाई वोल्टेज पे इसलिए करते हैं, जैसे यहाँ से हमने पावर भेजी, ठीक है, यहाँ से पावर भेजी जैसे 10,000 वाट, और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो वो पावर होगी कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर वो होगी जैसे कंज्यूम होगी यहाँ रेजिस्टेंस के कारण, इसलिए यहाँ पे जो पावर भेज जाती है वो हाई वोल्टेज के ऊपर भेज जाती है, ठीक है। तो वो वोल्टेज को करना होता है चेंज, तो इसमें करंट और वोल्टेज चेंज होते रहते हैं एसी में, तो इसलिए हम एसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? डीसी में क्या होता है, वोल्टेज और करंट फिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्शन करंट नहीं करता चेंज, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो वोल्टेज फिक्स रहेगी तो उसमें करंट भी फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन एसी में क्या है, करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते रहते हैं चेंज, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, ये आधी साइकिल में तो पॉजिटिव और आधी में नेगेटिव, फिर क्योंकि यहाँ से एक वेव बन गई है, ठीक है, तो ये आधी साइकिल होगी इसकी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, फिर अगली साइकिल स्टार्ट पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे इंडिया के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी होती है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 बार पॉजिटिव बनता है, 50 बार नेगेटिव, इतनी फास्ट होती फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्ज होती है, वो अलग अलग मतलब देश है, उनके अलग अलग वो है, मतलब अप्लायंस जो होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्टेज वो होती है कम होती है। तो एसी की डेफिनेशन लिखो, अल्टरनेटिंग करंट विद चेंज इन इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। बाकी जब हम जनरेटर पढ़ लेंगे अच्छे से तब हमें पता चल जाए क्या होता है एसी डीप से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, विद चेंज इन इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली, और ये इसका ग्राफ हो गया। उसके बाद ये लिखना है इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी frequency of alternating current is 50 hertz. In India, frequency of AC is 50 hertz. It means in 1 second. It means in 1 second. In 1 second, the direction changes 50 times. द डायरेक्शन चेंजेस 50 टाइम्स, मतलब 50 बार चेंज होती है, ठीक है। तो एक बार में जैसे ये चेंज हुई पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, एक बार हुई है डायरेक्शन चेंज, और इसमें भी एक बार हुई है, जैसे एक बार ये ऐसे जा रही थी यहाँ से चले, फिर ऐसे जा रहे थे, फिर ये होगी इसकी डायरेक्शन चेंज ऐसे, एक मतलब एक होगी साइकिल में, फिर उसके बाद ऐसे जाएंगे, फिर ये चेंज होगी, ठीक है। तो 50 बार इसकी होती है चेंज, तो 50 बार पॉजिटिव बनते, 50 बार नेगेटिव ऐसे, ठीक है। अब लिखो डायरेक्ट करंट में, तो नेक्स्ट टाइम डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डीसी, ये था अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब चेंज होने वाला करंट। ठीक है, अब डीसी में क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, द करंट which have fixed value and same direction. फिक्स वैल्यू होती है सेम डायरेक्शन, जैसे करंट हो गया टाइम एम्पियर, तो जब 0 टाइम था तब करंट था जैसे 5 एम्पियर, जब हो गया 1 तब भी 5 एम्पियर है, 2 है तब भी 5 है, 3 है तब भी 5 है, तो ऐसा हो गया आपको। यहाँ पे देखा हमने टाइम बढ़ रहा है लेकिन करंट की वैल्यू फिक्स है, हाइट उतनी कितनी है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन अगर चेंज होती तो ग्राफ इस साइड बनता है, जैसे बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ पे यहाँ, ठीक है। तो डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे करंट क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट करंट। और ये करंट होता है बैटरी जो करंट होता है उससे फिक्स हो मिलती है करंट। ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट मतलब जनरेटर कैसे करता है प्रोड्यूस, और ये डायरेक्ट करंट का जनरेटर कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल को ये इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी, ठीक है। तो एसी और डीसी पढ़ने से पहले हमने ये समझा कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, थोड़ा बहुत तब क्लियर हो जाएगा जब हम एसी जनरेटर और ये पढ़ लेंगे डीसी जनरेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। थैंक यू।